नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को बीते 1 जुलाई से 3% बढ़ाने का निर्णय करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को भी ज्यादा डीए की उम्मीद लगी है। चुनावी साल में कर्मचारियों को खुश करने के लिए राज्य सरकार भी जल्द इस निर्णय पर कार्य कर सकती है। लखनऊ में भारतीय जन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुर्तजा अली अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय कार्यालय 114 स्टाफ नगर लखनऊ से 200 गाड़ियों के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। भारतीय जन सेवा पार्टी की प्रगतिशील पार्टी में विलय की ऐतिहासिक घोषणा की। इससे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल यादव द्वारा मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दरोगा और महिला पुलिसकर्मी बंद कमरे में रंगरलिया मना रहे थे कि तभी मौके पर महिला पुलिसकर्मी के परिवार ने दरोगा को दबोच लिया और दरोगा की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां थाना रसूलपुर क्षेत्र के गालिब नगर रोड हाजीपुर चौराहे के गोदाम में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की हित चोरी कर ले गए। जब सुबह गोदाम खोला गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, कमरों के ताले और लॉकर टूटा हुआ था। वहीं चोरों के ताला तोड़ते हुए पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशाक। जी, आपके यहाँ आपके गोदाम पर किस तरह की घटना घटी है? ये कल की बात है, हम लोग 12:30 बजे रात में गोदाम बंद करके गए और सुबह करीब 2:40 पर ये वारदात हुई। सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है। लगभग क्या क्या सामान चोरी हुआ है? ये करीब 2.5 तोले हिल का माल था और थोड़ा सा पिछला रखा हुआ था और हिल का सामान और ये कंटर वगैरह 2 थे। 60,000 रुपए के लोशन और फिलर के बोले गए उठाकर। कैश वगैरह भी कुछ गायब हुआ है? कैश नहीं था इसमें। कैश नहीं था। लगभग कितना रुपए का माल होगा ये? करीब था 200 ऊपर का है, करीब 2,15,000 या 2,20 के आसपास का। आपको पता कैसे चला कि चोरी हो गई? आप सुबह हम आए 7 बजे यहाँ, तो हमने देखा सब ताले तोड़े हुए थे। थाने में तहरीर वगैरह दे दी इसको लेकर? हाँ, थाने अभी जा रहे हैं और वो आई थी अभी पुलिस 112 लम्ब, उसने तहरीर मार दी। अब जा रहे हैं तहरीर। ये कहाँ की घटना है? ये है गालिब नगर, हाजीपुरा चौराया गालिब नगर की तरफ ये रोड जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की। इसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री यहां से वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। जैसा आप सभी को अवगत है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण किया जाएगा, जिनमें से सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज एक है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 10:30 बजे वेन्यू पे होगा, जिसमें उनके द्वारा एक एग्जीबिशन 5 मिनट के लिए देखी जाएगी। उसके बाद आगे का प्रोग्राम मंच पे होगा, जिसमें एक पब्लिक गैदरिंग भी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे और वहीं स्टेज से सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस के प्लाकों का अनावरण करेंगे। खबर यूपी के संभल से है, जहां कानून को ताक पर रखकर जमकर ईंट पथराव बरसाए गए। वहीं लाइव पथराव की वीडियो कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें, पथराव एक मामूली सी बात को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। खबर बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। उन्होंने सपा के अखिलेश यादव व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए ओम प्रकाश राजभर को भैंसा बता डाला है। सुरेंद्र सिंह ने सपा से पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश के गठबंधन के सवाल पर दोनों की तुलना भैंस से की है, तो वहीं दोनों को चोर बता डाला है। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिले हैं, तो क्या मायने लगाया जा रहा है? क्या मेरे भाई देखिए, अब मैं तो यही कहूँगा कि एक बार मैं कहानी कह रहा था कि एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें। तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब मांज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किसी तरह से वो रहा, मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है
वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना लें, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कर सकता तो ओम प्रकाश राजभर वैसा है? निश्चित रूप से। मैंने संस्कार वही है, संस्कार वही है। भैंसा मतलब भैंसा थोड़ी होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो वो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को, बताइए पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? आप कहता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में। वो तो नदी भी नहीं है, वो पोखरा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली पार्टी में जाकर के तुम पोखरा में नहा रहे हो। यहाँ समुद्र है, गंगाजल है, इस गंगाजल में तमाम नदियाँ मिलकर के एक सुंदर रूप धारण करती हैं। वो समाज है भारतीय जनता पार्टी। तो उसके संस्कार का दोष है, उसका दोष नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर सपा अगर हमको एक भी सीट नहीं देगी तो भी मैं सपा के साथ गठबंधन करूंगा और 27 तारीख को घोषणा करूंगा। देखिए होता क्या है, आप जानते ही हैं कि जब आप भी शादीशुदा होंगे ना, तो शादीशुदा वाला व्यक्ति जब जाता है दुल्हा बन करके, तो उसके मन में तमाम ख्वाब होता है कि भाई ये होगा, फला होगा, ढीका होगा। लेकिन 2 दिन बाद आप उससे पूछिएगा तो तब वो अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करना चालू कर देता है। तो अभी उसको ज्ञान नहीं है। जब 2 भैंसा को एक जगह आप जुटा देंगे और दो यदि चोर को एक जगह जुटा देंगे तो पता चलेगा कि वो दोनों चोर क्या करेंगे आपस में, कल नहीं तो परसों बंटवारे में ही लड़ जाएंगे। यहाँ तो केवल उसके लोभ की पूर्ति नहीं हुई इसलिए चला गया है, पवित्र जगह छोड़ करके चला गया। तो जहाँ चोर ही जुटेंगे तो मैं तो कह सकता हूँ कि चोर मौसरे भाई होते हैं, हो सकता है कुछ दिन निभाव कर भी ले, लेकिन हमको संभव नहीं है। जब दोनों ही लुटेरे एक जगह होंगे तो लूटने वालों में कभी दोस्ती नहीं होगी। कौन दोनों लोग चोर मौसरे भाई हैं? बस अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर, और कौन? ये लोग चोर हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा का आरंभ किया गया है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा बेहट में शाकुंभरी देवी मंदिर के मुख्य गेट से शुरू होकर सहारनपुर पहुंची। रास्ते में जगह जगह प्रतिज्ञा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जी सलमान जी, जो प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हुई है वो किन बातों को लेकर शुरू हुई है? कल जो सहारनपुर, देखिए जो सबसे मुख्य बात है प्रतिज्ञाओं में और जो अव्वल नंबर पर है, प्रथम प्रतिज्ञा है, वो 40% भागीदारी। चुनाव में जिन लोगों को पार्टी की ओर से टिकट दिए जाएंगे, जिनको अपना कैंडिडेट बनाया जाएगा, उसमें 40% महिलाएं होंगी। ये हमारी पहली प्रतिज्ञा है और हम मानते हैं कि इस प्रतिज्ञा को हम पूरा करेंगे तो अवश्य उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की स्थिति बनेगी। महिलाओं से बहुत उम्मीद है उत्तर प्रदेश को और हम मानते हैं कि पार्टी एक नए रूप में सामने खड़ी होकर आएगी अगर महिलाओं को 40% भागीदारी मिल जाती है। पहली बात है। दूसरी बात है किसानों की समस्याएं हैं। किसानों को MSP क्या मिलता है, उनको जो मूल मिलता है उनके प्रदात का वो कितना मिलता है, उस पर हमने स्पष्ट कर दिया है कि 2500 रुपया उनको मिलेगा, जो गेहूं और उसके लिए होगा, राइस के लिए होगा, और उसके अलावा 400 रुपये गन्ने के लिए मिलेगा। फिर उनकी समस्या है, बिजली की समस्या है, बिजली का बिल हाफ़ करने की बात है, कोरोना समय के जो बिजली बिल हैं वो माफ़ करने की बात है। इसकी हमने प्रतिज्ञा की है। कोरोना से पीड़ित लोग जो रहे, जिनके घर में मृतक हैं, जो अपने करीब के लोगों को खो बैठे, उनको 25-25 हज़ार रुपये तत्काल दिए जाएं ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। ये हमने प्रतिज्ञा की है। और बालिकाओं के लिए, छात्राओं के लिए हमने स्कूटी देने की बात करी है और स्मार्टफोन देने की बात करी है। नए युग के बच्चे हैं, ये नए युग के बच्चे पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को आवश्यक मानते हैं। इसलिए आज साइकिल नहीं बल्कि एक स्कूटी मिले, ऐसी हमने प्रतिज्ञा की है। तो बिजली का जो MSP है, उसका जो पीड़ित हैं उनको राहत देनी, और फिर
अंत में अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो नौजवान कहाँ जाएगा। तो हमने इसीलिए 20 लाख नौकरियों की बात की है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को भी एक अच्छी, अभी हमने घोषणा नहीं की उसकी, लेकिन उनको भी हम ये चाहेंगे कि 40% महिलाओं को उसमें से रोजगार मिले। खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद आखिर ग्रामीणों की मदद से अजगर को दबोच लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को अजगर को सौंप दिया है। आपको बता दें, लगभग 14 फुट के अजगर से गांव में पूरे दिन दहशत बनी हुई थी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर आप तक।